गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इकराम मोहम्मद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आज का वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके टेक्स्ट बुक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रामर से संबंधित कुछ टॉपिक्स जो है वो समझे थे। अब लेसन्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात आती है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक इंग्लिश की आप लोगों ने परचेज कर ली होगी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में उसके बारे में दे देता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे कोर्स में इस बार जो दो बुक्स है वो है स्टूडेंट्स हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। स्टूडेंट्स, हॉर्नबिल जो है अ काइंड ऑफ बर्ड, एक प्रकार का पक्षी होता है जो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ये तो ही बात है स्टूडेंट्स हॉर्नबिल शब्द की। अब इस बुक में स्टूडेंट्स जो भी लेसन्स दिए गए हैं आपके दो भागों में है, प्रोज एंड पोएट्री। तो स्टूडेंट्स, प्रोज और पोएट्री में जो लेसन दिए हुए हैं गद्य और पद्य भाग में, पद्य भाग पोएट्री जो है उसमें आपके 4 पोइम्स है और इसके अलावा इसमें टोटल 8 लेसन है स्टूडेंट्स हॉर्नबिल बुक में। तो बात करते हैं हम लेसन की। हॉर्नबिल बुक में आपका जो लेसन है उस लेसन को मैं शुरू करता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो लेसन है उसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बाय द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हॉर्नबिल बुक का जो लेसन है स्टूडेंट्स आज हम वो क्लियर करने जा रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह जो है लेखक है इस लेसन के, इस निबंध के। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर हैं जिनके 2 उपन्यास बहुत फेमस हुए स्टूडेंट्स। 2 novels were very famous. Number first, Train to Pakistan, 1956, and I shall not hear the ये 2 नॉवल जो था स्टूडेंट्स, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 और आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961, ये उपन्यास ये नॉवेल्स जो थे स्टूडेंट्स इनके बहुत ही फेमस हुए। बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रूप चित्र, पोर्ट्रेट। रूप चित्र मीन्स उनके बारे में बताना कि किस तरह की वो महिला थी। लेखक खुशवंत सिंह जो है उन्होंने इस कहानी में अपनी ग्रैंड मदर का पूरा वर्णन किया है स्टूडेंट्स। अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने जो है हमें बताया है कि किस टाइप की वो महिला थी। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र। इसमें लेखक खुशवंत सिंह ने बताया है कि वह और उनकी दादी माँ, उनकी जो ग्रैनी थी, ग्रैंड मदर जो थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। बचपन से ही वो दोनों साथ साथ रहते थे। इसमें 2-3 पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। पार्ट नंबर 1 में जो है लेखक अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता है कि लेखक और उसकी दादी माँ दोनों ही जो है बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। लेखक गांव में रहते थे
ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर को ग्रैनी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। लेखक और उसकी दादी माँ जो है दोनों पक्के मित्र थे। लिव्ड इन अ विलेज, और गांव में रहते थे। गांव में जब वे लोग रहते थे तो दादी माँ जो है यूज्ड टू डू एवरीथिंग विच वाज नीड फॉर द ऑथर। दादी माँ लेखक के लिए हर वह कार्य करती थी जो उसके लिए जरूरी था। लेखक को जब स्कूल जाना होता था तो वह उसे सुबह जल्दी जगाती, उसे तैयार करती, उसकी स्लेट, उसका नाश्ता, ये सब कुछ उसके लिए तैयार करती थी। यहाँ तक कि ही केयर्स अबाउट हिज स्टडी, अबाउट हिज एजुकेशन। यहाँ तक कि दादी जो है उसकी शिक्षा का भी ध्यान रखती थी, उसे साथ स्कूल लेकर जाती थी। उसका जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था, तो दादी इसलिए साथ जाती थी, लेखक के साथ इसलिए जाती थी कि स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। लेखक अपने स्कूल चला जाता था और दादी जो है वो मंदिर में बैठकर रिसाइट करती रहती थी। अपनी जो भी भजन की माला वगैरह थी उसको वो बीट्स, रोजरी को बीट्स करती रहती थी, माला जपती रहती थी। और जब वे लोग वहाँ से फ्री होते थे तो वापस दोनों साथ साथ आ जाते थे। तो इस तरह से जो है ये पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया गया है। पार्ट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसमें, तो ये जो है एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है इनकी फ्रेंडशिप में। ऑथर्स के जो पेरेंट्स है वह उन दोनों को, ऑथर्स के जो पेरेंट्स हैं जब वे शहर में चले जाते हैं और सेटल हो जाते हैं तो वे इन दोनों को भी शहर में बुला लेते हैं रहने के लिए। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सेकंड में क्या होता है, ऑथर्स पेरेंट्स sent them to settle or to live in the city. It was a turning point, very important. ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इट वाज टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। क्योंकि अब वे दोनों शहर में चले जाते हैं रहने के लिए, तो जब दादी माँ को शहर के वातावरण के बारे में, शहर के स्कूलों में जो एजुकेशन दिया जाता है उस एजुकेशन के बारे में जब पता चलता है, शी वॉज वेरी अपसेट। तो दादी जो है बहुत ही अपसेट हो जाती है। अब वह मदद नहीं कर सकती है लेखक की उस एजुकेशन के बारे में। यहाँ तक कि उसे मालूम चलता है कि यहाँ उसे संगीत की शिक्षा भी दी जाती है जिसको वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। संगीत की शिक्षा को लेखक की जो दादी है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक जो लेसन्स दिए जाते हैं वह बुरे लोगों के लिए है, ऐसा उसका मानना है, ऐसा वह मानती है। अब वह जब ये उसे पता चलता है, लेखक की दादी माँ को जब पता चलता है स्टूडेंट्स कि स्कूल में उसको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है बल्कि साइंस की शिक्षा दी जा रही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ जो भी है, ग्रेविटी, जब ये समझाए जा रहे हैं तो वह उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती और इस कारण वह उदास हो जाती है और फिर वह वहाँ पर अपनी दिनचर्या जो है थोड़ी सी डेली रूटीन जो है वो चेंज कर लेती है। अब वह घर पर रहकर ही, अपने कमरे में रहकर ही क्या करती है, फेड द स्पैरोज,
छोटी चिड़ियाँ जो होती है गौरैया, उनको वह भोजन कराती रहती है, दाना देती रहती है। और ये गौरैया, ये चिड़ियाँ जो है उस जब वहाँ आती है तो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, यहाँ तक कि वह उसके शोल्डर पर, लेग्स पर, हाथ पर, सब जगह जो है बैठ जाती है और जो है दाना वगैरह चुगती रहती है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये दृश्य जो है लेखक की दादी के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खुशी देने वाला पल होते हैं। और आखिर में स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 जो है उसमें लेखक की दादी माँ का जो अंतिम समय है उसके बारे में बताया गया है। जब लेखक की दादी माँ ये फील कर लेती है कि हर एंड वाज नियर, तब वह क्या करती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। पार्ट नंबर 3, ऑथर्स ग्रैंड मदर felt that feels that her end was near। ये बात आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है। पार्ट नंबर 3 में क्या बताया गया है। और जब वो ये महसूस कर लेती है अब उसका अंत नज़दीक है, तो वो क्या करती है, वह एक ड्रम लेती है, पुराना ड्रम लेती है। सी टुक एन ओल्ड ड्रम। एक पुराना ड्रम लेती है और थपकियां लगाती है, उसको बजाती रहती है और गाना गाती रहती है। कौन से? योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती है। थप्ड एंड sang song of the sang song of वॉरियर्स। बस ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि वह अंतिम समय में क्या करती है, एक पुराना ड्रम लेती है, उसको बजाती है और योद्धाओं के घर वापसी के यानी लौटने के जो है वो गीत गाने लग जाती है। और इस तरह से फिर वह ऐसा करते करते फील्स स्ट्रेस, तनाव महसूस करती है और फिर अचानक से थोड़ी देर लेट जाती है और वहीं पर वह खत्म हो जाती है, मर जाती है। इस तरह से जो है पार्ट नंबर 3 में यह बताया गया है। तो इस तरह से ये लेसन स्टूडेंट जो है आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको अभी मैंने क्लियर किया है। अब इस लेसन में 3 पार्ट के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। एक तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तैयार कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा इसमें लेखक के दादाजी के बारे में भी बताया गया है स्टूडेंट्स। उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। लेखक की दादी माँ कैसी दिखती थी? द ऑथर्स ग्रैंड मदर was an old lady
she has wrinkled face, झुर्रीदार चेहरा। लेखक की दादी माँ एक वृद्ध महिला थी, उसका चेहरा झुर्रीदार था। She was not tall but fat. Her waist was slightly bent down. She was a kind-hearted woman. स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग जो है इसको लर्न करें और अच्छे से जो है अपना आंसर तैयार करें, अपना आंसर लिखना शुरू करें। कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस तरह से पॉइंट्स में जब आप इसको लर्न करेंगे तो आपका आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये पॉइंट्स आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड लेडी। लेखक की दादी माँ एक वृद्ध महिला थी। शी हैड अ रिंकल्ड फेस। उसका एक झुर्रीदार चेहरा था। शी वाज नॉट टॉल बट फैट। वह ज़्यादा लंबी नहीं थी लेकिन थोड़ी सी मोटी थी। हर वेस्ट वाज स्लाइटली बेंट डाउन। उसकी कमर जो है हल्की सी झुकी हुई थी, यानी वह हमेशा झुककर चलती थी, लंगड़ा कर भी चलती थी। शी वाज अ काइंड हार्टेड वुमन। वह एक बहुत ही दयालु हृदय की महिला थी, बहुत ही दयालु थी। शी वाज अ रिलीजियस लेडी। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। शी ऑफन टोल्ड हर बीड्स ऑफ रोजरी। और वह अपने भजन की माला को हमेशा जपती रहती थी, फेरती रहती थी। शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग। वह हर उस काम को किया करती थी विच वाज नीडफुल फॉर द ऑथर, जो कि लेखक के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता था, जरूरी होता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जब लर्न करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। दिस मेथड विल बी यूजफुल टू लर्न दिस लेसन। ग्रैंडफादर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड। He looked 100 years old. He had a white beard. He had a long white beard which covered the best part of his chest. ये थोड़ा बहुत जो है इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का कि इस लेसन के माध्यम से, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है। व्हाट लेसन्स वर गिवन टू टीच फॉर अस इन दिस लेसन। इस लेसन में हमारे लिए क्या कुछ सीखने के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, कि घर में जो है ग्रैंड पेरेंट्स का क्या महत्व होता है, वह सब कुछ इसमें इस लेसन में बताया गया है। उसके बारे में आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लेना है और वो याद कर लेना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक लेसन पूरा कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।